डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले देख लेते हैं कि कल की हमारी एनालिसिस क्या थी। कल हमारी एनालिसिस ये थी कि जो मैंने बताया था उस वक्त मार्केट 1951 पे मैंने यही कहा था कि ये 59 से 60 के एरिया को टेस्ट करेगा। अगर ये 59 से ऊपर कोई क्लोज नहीं देता तो यहाँ से रिजेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा चांस है। और 1946 इसका पहला टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक करता है और इसके नीचे स्टे करता है, कोई क्लोज लगता है इसके नीचे H4 का, तो ये अगेन 40 तक जा सकता है। अदरवाइज़ ये फिर हमारा एक दिन का जो, मतलब मैंने कल का जो बताया था कि एक दिन की जो मूव है वो ये इस तरह हो सकती है। और वो आपके सामने है कि जिस तरह की मार्केट में मूवमेंट हुई है, आप देख सकते हैं कि ना तो इसका कोई 59 से ऊपर क्लोज लगा H4 और वहाँ से ये नीचे, और आप नीचे आने के बाद इसने जो है वो 1946 को ही टेस्ट किया और उसके नीचे कोई क्लोज तो नहीं लगा, यहाँ तक कि छोटे टाइम फ्रेम में भी क्लोज नहीं है और वहाँ से रिवर्स हो गई। तो ये थी हमारी जो कल की एनालाइज उसका। और अब देख लेते हैं कि आज के लेवल्स क्या होंगे। बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज के लेवल्स कुछ इस तरह है कि जैसे हमारा पिछले टाइम में जो एक रिजेक्शन, मेजर रिजेक्शन रहा है 1961, जो उसके ऊपर हमें H4 पे क्लोज चाहिए, जो अभी तक नहीं लगा और मार्केट रिवर्स हुई है वहाँ से। तो इसमें यह है कि आप यहाँ पर अभी ये 1960 के नीचे स्टे कर रहा है और जो नीचे से सपोर्ट 1946 की ली है, 45 की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा दिखाई दे रही है। तो इससे हो सकता है कि 1961 से ऊपर जो है वो H4 का क्लोज़ करे। अगर ये H4 क्लोज़ कर देता है यहाँ पर, तो फिर इसको हम जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन 1956, 54, 55 इस एरिया तक आने के बाद इट मीन्स कि इसको इस तरह हम देख सकते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अगर 1961 से ऊपर अगर H4 क्लोज करे, H1 नहीं H4 क्लोज करता है, तो इस ये यहाँ से जो है वो 1954-5 इस एरिया को टेस्ट करने के बाद जो है यहाँ से ये एक मूव हो सकती है ऊपर। 1967 से 72 तक है, यहाँ तक की ज़्यादा होल्ड किया जा सकता है। अगर 1961 से ऊपर H4 का क्लोज है तो ऊपर के एरिया में बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि ये कोई बड़ी बाइंग होगी, लेकिन अगर 72 के आसपास इससे मज़ीद बाय अगर होगा भी तो ये यहाँ बाय बनाएगा। और बनाने के लिए 1967 से ऊपर अगर H4 क्लोज कर जाता है तो फिर यहाँ से सेलिंग भी थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। मतलब 1967 से ऊपर अगर H4 क्लोज करता है तो सेलिंग यहाँ कम हो जाएगी, लेकिन कोई बड़ी बाइंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पूरा ये एरिया सेटअप बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मूव होगी। और अगर तो ये अगेन यहीं से रिजेक्ट होता है तो फिर वही सेम पोजीशन भी हो सकती है। और यहाँ भी ये एरिया जैसे ब्रेक भी हो सकता है, और या फिर यहाँ से भी दोबारा स्टे करके यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर ये जहन में रहे कि 1946 के नीचे अगर H4 क्लोज हो जाता है तो फिर आप यहाँ से फिर बाय नहीं देख सकते, ये फिर इस तरह की मूव होगी। और अगर ये अगेन जिस तरह कल स्टे करके यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो इस तरह से अगर पोजीशन बनती है इसकी, तो फिर जो ये कल था रिवर्स हुआ यहाँ से बिल्कुल टच करके रिवर्स हुआ, तो इस तरह तो हो तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर इस तरह ये ब्रेक करता है और नीचे क्लोज करता है 1946 के H4, तो फिर ये तकरीबन जो है कुछ अब जाके 1955 के आसपास से फिर सेलिंग करेगा। इस तरह की मूव्स हो सकती हैं। फ़िलहाल रेंज बाउंड मार्केट है इस एरियाज़ में, तो उसी हिसाब से अभी ट्रेंड तो फ़िलहाल तो नहीं कह सकते, क्योंकि बाय का था जो नीचे से था यहाँ तक आया, लेकिन अब ऊपर कोई सेटअप नहीं है। जा तो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर जाने के लिए सेटअप चाहिए जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। सो आज के लेवल्स कुछ इस तरह ही हैं जैसा मैंने बताया। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।